जी सर, हम बात कर रहे थे फार्मा सेक्टर की, और जो कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं उस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत मुश्किलात में। बारात नहीं कहता, जैसा इकबाल ने कहा था, चाहे बादशाह हो या फकीर हो, दोनों मांगते हैं। दीवानी के ये जो है ये भी मांगना ही है एक किस्म। पाकिस्तान में गुर्बत खतरनाक हदों को छूने लगी है। पाकिस्तान में 39.5% अफराद गुर्बत का शिकार हो गए। 5 साल रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में 51% और शहरी इलाकों के 17% शहरी गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गए हैं। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक फिर बैठक लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SISFC की एपेक्स कमेटी का इजलास 1 घंटे बाद शुरू होगा। जो आप कहते हैं कि मेरी मराहत है, ये मराहत नहीं, आप हाथ फैला रहे हैं कि जो एक स्टेट में जमा हुआ है खजाना, तो आप उसको कहते हैं जनाब कि हम बड़े इस तरह है, तो हमें इस तरह। देखिए, इस एक तो ये है, दूसरा ये होता है कि हमें इनके जो प्रिस्क्रिप्शन है बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, वो भी काफ़ी चोरी हो रहे हैं, वो भी मिसयूज़ में, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसलिए बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं आ रही हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या ये पॉइंट जरा थोड़ा सा क्लियर करिएगा कि हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसका एक पेटेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसके। एग्जैक्टली वो यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं पाकिस्तान। पहले हो रहे थे, इसलिए अब जो नई प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो नहीं आ रही, इसीलिए कि एक तो वो महंगी हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर है कोई ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कोई रफली 20 to 25% ऑफ देयर रेवेन्यू वो रिसर्च में स्पेंड करते हैं, R&Ds के बाद जाहिर है वो प्रोडक्ट जब नहीं बनाएंगे तो उसमें उसकी प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा होगी। वो इस पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में वो इसलिए नहीं ला सकते हैं कैंसर की या इस टाइप की कि अगर वो आएगी तो इसका फार्मा प्राइसिंग कौन देगा। दूसरा ये कि पहले ये होता था, आपका मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम है कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए जब फॉर्म जाता था तो सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती थी कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं क्या नहीं है। इससे पहले कि जिसने इन्वेंट किया उसको मिले, इससे पहले किसी और को मिल जाता था। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए अब वो चीज़ें रुक गई हैं हमारे पास आना, और ये सिर्फ फार्मा पे नहीं है, और भी जगह हो रहा है, मतलब चीज़ों में हम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की किसी की ब्रांड जो है कि अगर आप शेल के पेट्रोल पंप के ऊपर फर्ज कीजिए ईरान का स्मगल डीजल बेचेंगे तो किसका लॉस हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉस हो रहा है और शेल का नाम बदनाम हो रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मतलब अब यहाँ पे जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है जरा उसमें, क्योंकि रेगुलेटरी, जब आप फार्मा की बात कर रहे हैं, ड्रैप का आप हल्का फुल्का तस्करा किया, वरना हम देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान में और भी रेगुलेटर्स हैं, SACP है, नेपरा है, पैमरा है, वो बड़ी अपने आज़ादाना काम करते हैं। और पाकिस्तान में जो ड्रैप में हम वो चीज़ें नहीं देखते कि एक तो उसको एक मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तानी को पता है कि जनाब महीने के मिड से 2-3 दिन पहले ओगरा ने जो है वो 11 रुपए इजाफे की समरी भेजी। उनको पता है कि इजाफा होना है और गवर्नमेंट की तरफ से भेजी है। अब गवर्नमेंट उसमें 10 रुपए करती है, 11 रुपए, ये गवर्नमेंट की कॉल। लेकिन यहाँ पे ड्रैप का वो रोल हमने नहीं देखा प्राइसिंग के हवाले से, तो ये भी चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई। देखिए, ड्रैप के ऊपर मैं इसलिए नहीं कह सकूंगा कि ये मेरी फील्ड नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज की है, लेकिन बहरहाल ड्रैप के मसाइल थे काफ़ी, उन्होंने बहरहाल हल करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन जो मैंने आपको जिस तरफ इशारा दिया था वो ये था कि ड्रैप से अगर निकल भी जाए तो फिर हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठ जाते हैं, या ड्रैप से निकलेंगे दूसरा ट्रैप पकड़ा हुआ, दूसरा ट्रैप चले सर। वो अगर अमीर हो गया या उसकी इकोनॉमी चल पड़ी तो मेरा बिजनेस कहाँ जाएगा? अब कुछ ही तो क्लाइंट हैं बचे IMF के पास, हम हो गए, अर्जेंटीना हो गए, जहाँ कुछ यूरोपियन में एक दो कुछ ममालिक हैं कि जो हर साल पहुंच जाते हैं, मुंह उठा के जी हमें कर्जा दे दो। अगर उनमें कोई जाने की चीज नहीं तो आप ना जाए ना, आप ना जाएं, आप तो बर्गर तक नहीं खा रहे, कह रहे हैं हम बायकॉट कर रहे हैं, तो मुस्लिम उम्मा के पास जाए ना सर। उम्मा कर प्यारे, उम्मा गुटड़ू, तो उम्मा के लिए तो आप निकल आते हैं हर वक्त, बायकॉट कर रहे हैं, इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो वो उम्मा आपको क्या दे रही है? मैं जानना चाहता हूं ना सर, मुझे बताएं। उनके पास जाएं, IMF के पास ना जाएं, IDB के पास जाएं। बात सिर्फ इतनी सी है, मांगने से कभी तरक्की नहीं होती। आप नहीं, लेकिन मेरा एक मासूमाना सवाल सर, आप मईशतदान हैं, माजरत थोड़ा सा मैं आज फास्ट मूविंग शो रखूंगा, आप मुझे बताएं क्या IDB के पास $1.5 अरब नहीं हमें देने के लिए?
हम IMF के पास मांगते जा रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि IMF की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, पैसा कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं लग सकता, लेकिन डेवलपमेंट फंड जो हमें दिया जाएगा वो हम बजट खसारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप IDB से क्यों नहीं फाइनेंसिंग लेते? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ IMF के 1.5 अरब की बात नहीं है जी, उसकी सर्टिफिकेशन की बात होती है। क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो आप जो भी गिनवा रहे हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया या दूसरे हो गए, वो IMF की शराइत के बाद ही या एग्रीमेंट के बाद ही आपको कर्ज देते हैं। आपने देखा ना पिछली दफ़ा सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, हमारे जो दोस्त ममालिक थे, वो सब उन्होंने कहा जी आप IMF से एग्रीमेंट कर लें, फिर हम आपके साथ काम करेंगे। क्योंकि IMF उनको ये बता रहा होता है जनाब कि ये रिफॉर्म्स करेंगे जो हमने कभी की नहीं है। और एक बड़ी सीधी सी बात है अलीना सर, ये पैसे मांगने से आप कभी तरक्की नहीं करते। आपके अपने रिसोर्सेज हैं। अब देखिए आपने इस दफ़ा पूरी कोशिश की कि एग्रीकल्चर परफॉर्म ना करे। आपने जब यानी कि खाद का टाइम आया, आपने खाद को ब्लैक कर दिया, उसकी जो प्राइसेस थी आसमानों पे चढ़ा दी। आपके पास इतने यानी कि आपके सेक्टर में जाने का फिर भी आपका 6% ज़रा आपको ग्रोथ रेट दे रहा है। इसी तरह जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है, उसमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, अपनी ये ब्यूरोक्रेसी को उसमें से निकाल दें और स्मूथ तरीके से हम काम करने दें बिजनेस वालों को, तो हम इससे कहीं ज़्यादा पैसा क्रिएट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। हम सिर्फ एक एग्रीकल्चर की मिसाल लें, जब उनको क्वालिटी सीड दें तो हम अपने प्रोडक्शन को डबल कर सकते हैं। यानी सर मैंने एक बात आपसे पूछनी, एक बात आपसे पूछूंगा, थोड़ी सख्त बात पूछूंगा, क्योंकि आप भी मेरी तरह जवान आदमी हैं तो आप इन चीज़ों से वाकिफ हैं। मैं बूढ़ा हूँ। भिखारी भी अगर थोड़ा आपके पास भिखारी आए हट्टा कट्टा हो तो आप उसे कहते हैं यार हट्टे कट्टे हो, मजदूरी क्यों नहीं करते? वो कहता है नहीं मुझे डेस्क जॉब चाहिए। सर आप हट्टे कट्टे हो तो मजदूरी वाला काम करो, आप डेस्क जॉब तलाश नहीं करो। हमारा काम है, आपको पता है हमारे मुल्क का अगर स्वॉट एनालिसिस किया जाए तो हमारी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं? आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करें ना, अपनी वीकनेसेस को क्यों अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाह रहे हैं? आप जानते हैं आपका जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, आपकी डिफेंस सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज हैं जो आपको एज देती हैं। सर जाहिर बात है आपने अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट किया है इनमें, तो ये आपकी सिक्योरिटी जो एक एज है, आपकी जो एक अपैरेटस है, आप उसको यूज करोगे, अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को यूज करोगे, अपने जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को यूज करोगे, अपनी लेवरेज यूज करोगे। आपने इन्वेस्ट किया, हर साल आपने बजट के अंदर पैसे मुख्तस किए हैं इस काम के लिए, तो व्हाई यू डोंट वांट टू लेवरेज इट? मुझे ये समझ में नहीं आती। नहीं जी हम इंडस्ट्री पे लगाएंगे, इंडस्ट्री की तरफ तो आपका बजट का इतना बड़ा हिस्सा नहीं जाता। आपकी बजट का बड़ा हिस्सा जहां जाता है और वो खुद भी चाहते हैं कि वो रोल प्ले करें, फिर भी आप नहीं करने दे रहे हो। आप बोल रहे नहीं नहीं ये तो टेम्पररी होता है। क्यों भाई टेम्पररी क्यों होता है? देखिए उसका जो है कि एक्सपेंशन का जो मार्जिन है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि लॉन्ग रन इकोनॉमी को चला सके। वो एक कंप्यूटर्स दे सकता है शॉर्ट रन में। एक चीज, दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग की, स्ट्रेटजिक पोजीशन होती है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती, ये रिलेटिव टर्म होती है। किसी जगह आप स्ट्रेटजिक पोजीशन में बैठे हैं तो किसी जगह कोई दूसरा मुल्क बैठा हुआ है। मैं इसकी ऐसी मिसाल दूंगा कि आपने सेंट्रल एशिया जाना हो तो आपके लिए स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट कौन सा मुल्क है? अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान ने गर्म पानी तक खाना तो स्ट्रेटजिक मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। तो इस पे हमें यानी कि ओवर एम्फसाइज करते रहते हैं। देखिए ना सर, आपको खुद पता है कि हम बार बार वी कैन नॉट मेक दिस एक्सक्यूज ना, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन आवर इकोनॉमी। हम बार बार कहते हैं हमें इकोनॉमिक पावर बनना है, हमें इकोनॉमिक पावर बनना है। ओ भाई आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी इकोनॉमी के लिए? आपकी कंट्रीब्यूशन सारी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के अंदर है, अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए है, अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन पर है, आपके इर्द गिर्द अपने नेबरहुड पर है, तो आप उसी को लेवरेज करोगे ना सर। ये तो कॉमन सी बात है। सर देखिए अभी हमारी जो इकोनॉमी पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। फार्मल इकोनॉमी जितनी है उससे ज्यादा तुम्हारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। अगर उसको लेके आए तो आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है हमारी कितनी इकोनॉमिक जान है हम में। बात यह है कि देखें अब नलायकियां जो हैं हमारी, उसको अगर हम इसका इस तरह चलाते रहें, कभी उस पर डाल के कभी उस पर डाल के, तो हम कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। हमें जो चाहिए ना, जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, इमीडिएटली अगर ये गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे कट लगा दे, जीरो कर दे।